बहुत पुरानी काल की बात है। दाक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ, दान हवन आयोजित किया था, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। ये बात सती को बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि शिव उनके जीवन साथी हैं और उनकी अनादर करना उनका अपमान था। सती ने अपने पिता का यज्ञ में ये अपमान सहन नहीं किया और अंत में उन्होंने आत्मदाह करके अपने जीवन को त्याग दिया। जब शिव को ये पता चला कि सती ने आत्मदाह कर लिया है, तो वो गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने सती का माहदेह लेकर विचलित होकर विश्व में भटकना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। उनका ये तांडव इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि देवता भी डरने लगे कि उसकी शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को हानि पहुंचा सकती है। देवों ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कुछ करें, क्योंकि शिव का ये गहन शोक और क्रोध संसार को अस्थिर कर रहा था। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, वो दिव्य चक्र शस्त्र चलाया और सती की देह को कई टुकड़ों में काट दिया, ताकि शिव को शांत किया जा सके और उनका तांडव रुके। कथा के अनुसार विष्णु ने सती की देह 51 टुकड़ों में विभाजित की। ये 51 हिस्से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन सभी स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया, क्योंकि प्रत्येक पीठ उस हिस्से की शक्ति यानी शक्ति ऊर्जा की पूजा का केंद्र बन गई। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। कामाख्या, असम। कहा जाता है कि सती की योनि यहीं गिरी थी। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी, काशी। यहाँ सती की कान की बालियां गिरी थीं। ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ उनकी जिह्वा गिरी थी। सप्तशृंगी, महाराष्ट्र। यहाँ उनका दायां बांह गिरा था। चंद्रबदनी देवी मंदिर, उत्तराखंड। यहाँ उनका टोर्सो यानी धड़ गिरा था। संक्षेप में, माता सती की देह लगभग 51 टुकड़ों में विभाजित हुई थी। कुछ पुराणों में संख्या अलग अलग है, लेकिन सबसे मान्य रूप में 51। ये टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन स्थानों पर शक्तिपीठ बने। हर शक्तिपीठ में देवी यानी शक्ति की एक विशिष्ट रूप में पूजा होती है और वहां उस विशेष हिस्से से जुड़ी शक्ति